जाने रहमान पे लाखों सलाम। 154 है, इसमें लिखा है वायुर्दे यर्मुगुणी वरुणा शशंक प्रजापतिष्टम पर पितामहश्च नमो नमस्ते सुशाहस्कृत पुनश्च भूयो नमो नमस्ते अधर्माभिभव कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रीभ्य स्त्रीषु दुष्टासु बालिशने जायते वर्णशंकर यो माम जमनादिं चवेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ा समर्थेषु सर्वपापै है परमुच्यति गणेश्यं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलम स्नानं पंडितम गौदानम स्वाहा। तीन कादरी जितनी बातें बोलेगा हवाला के साथ बोलेगा, लेकिन पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं ऐसी किताबें आज पूरे हिंदुस्तान में पढ़कर लोगों को पैगाम क्या देता हूँ। मेरे भाइयों, मैं तो कहूँगा ऐसे जलसों से मैं पैगाम देता हूँ जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमान आतंकवादी होता है, इस्लाम आतंकवाद का पाठ पढ़ाता है। मैं ऐसे जलसों से लोगों को पैगाम देता हूँ कि ओ दुनिया वालों, अरे तुम कहते हो मुसलमान देश प्रेमी नहीं होता है, मुसलमान को भारत से प्यार नहीं है। अरे तुम हमारी मोहब्बत पे तुम शक करने बैठते हो, तुम हमारी मोहब्बत पे उंगलियां उठाते हो। अरे हम तो वो है, आज अगर अयोध्या में कोई मेला हुआ कुछ दिनों पहले, अरे वो तो तुम थे कि तुमने बोर्ड लगा दिया कि फला कौम के लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं, मुसलमान का कोई बच्चा भी इस मेले में नहीं आ सकता है। वो तुम हो जिसने कभी उस मेले में बोर्ड लगाया, कभी उस मेले में बोर्ड लगाया। लेकिन सच बताना, पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा उर्स अगर किसी का होता है वो आला हजरत का उर्स होता है। क्या आला हजरत के उर्स में हमने कोई कभी बोर्ड लगाया कि इस उर्स में कोई नहीं आ सकता है या फला नहीं आ सकता है? मखदूम सिमनानी का किछौछा में उर्स होता है, क्या हमने कोई बोर्ड लगाया? नहीं लगाया। वारिसे देवा का, साबिरे पाक का, अरे इनकी बातें तो अलग है। ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स अजमेर की धरती पर होता है, क्या हमने कभी कोई बोर्ड लगाया या किसी ने कोई बोर्ड लगा हुआ देखा कि फला धर्म के लोग यहाँ नहीं आएंगे? नहीं नहीं। अरे हम तो मोहब्बत बांटते हैं, तुम कहते हो मुसलमानों को देश से प्रेम नहीं है। अरे हम तो मोहब्बत ऐसी बांटते हैं, हम कहते हैं चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, और हिंदू मुस्लिम को इस वतन में साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। हम यहाँ से मोहब्बत बांटते हैं, हम तो मोहब्बत का पैगाम आम करते हैं। लेकिन वो तुम हो जो कभी पाकिस्तान जाते हो, तुम तो मुसलमानों को, हिंदुस्तानी को पाकिस्तानी कहते नहीं थकते। लेकिन वो तुम हो जो पाकिस्तान जाकर वहाँ की बिरयानी खाकर आते हो और तारीफ करते हो कि पाकिस्तान बड़ा अच्छा है। वो तुम हो जो कभी चाइना जाते हो, वहां से आकर तारीफ करते हो कि चाइना बड़ा अच्छा है। वो तुम हो जो इंग्लैंड जाते हो, कहते हो इंग्लैंड बड़ा अच्छा है। वो तुम हो जो कभी न्यूजीलैंड जाते हो तो कहते हो न्यूजीलैंड बड़ा अच्छा है। लेकिन हमें छोड़ो, इन उलमा को छोड़ो, हमारे मदरसे में पढ़ने वाले एक 10 साल के बच्चे को उठाकर पूछो कि तुम्हें क्या अच्छा है, वो बच्चा खड़ा होगा, कहेगा मेरी अच्छाई पूछते हो, मेरी पसंद पूछते हो तो सुनो सुनो, ना तो चाइना अच्छा है, ना तो इंग्लैंड अच्छा, ना तो बर्तानिया अच्छा, ना तो हॉलैंड अच्छा, ना तो न्यूजीलैंड अच्छा। अगर हमारे लिए पूछते हो तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इसकी, ये गुलसिता हमारा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नाराए तकबीर।
ये हमारा मजहब इस्लाम सिखाता है, ये मानवता हमारा इस इस्लाम धर्म देता है। लेकिन याद रखना, आज जो लोग एतराज करते हैं और कहते हैं कि मेरे भाई ये मुसलमान तो भड़क जाते हैं, कभी मौला मुफ्ती सलमान अजहरी को जेल में डालो कि मुसलमान डर जाएंगे, कभी कमर गनी उस्मानी साहब को जेल में डालो ताकि मुसलमान डर जाएंगे। याद रखना, तुम हमें हमारे बाप के नाम से डराओगे तो हो सकता है मुसलमान बाप के नाम से डर जाए। अगर माँ को कुछ करके यानी कैद में डालकर ये धमकी देकर डराओगे तो हो सकता है मुसलमान का बच्चा डर जाए। लेकिन याद रखना, मुसलमान के बच्चों को अगर मदीने वाले मुस्तफा के इश्क से अगर रोकोगे तो याद रखना ये मुसलमान इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि हम तो वो हैं जो लोग कहते हैं कि मौलाना भड़क जाता है या फला मुसलमान भड़क जाता है। अरे नहीं नहीं, हम तो यहाँ से ऐलान करते हैं, हम अपने बाप के नाम पर नहीं भड़कते हैं। अपनी माँ को गाली अगर कोई दे दे हमारी माँ को, हम इसको भी बर्दाश्त करते हैं। मैं अपनी बात बताऊं, मैं अगर कभी ट्रेन में चलता हूँ, रेलवे स्टेशन पे हिंदुस्तान के हालात ऐसे हैं, रेलवे स्टेशन पे कोई मुझको टोपी और दाढ़ी देखकर कुछ बक देता है, अल्लाह की कसम मैं उसे जवाब नहीं देता हूँ। अगर मैं चाहूँ फौरन पलट के उसे जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ मेरा साथी मामला है, इसमें उलझना बेकार है। और मैं ये कहता हूँ हमें जितनी गालियाँ देनी है दे दो, हमारे बाप को गालियाँ दोगे हम बर्दाश्त करेंगे, हमारी माँ को गालियाँ दोगे हम बर्दाश्त करेंगे। लेकिन अल्लाह की कसम अगर मदीने वाले मुस्तफा की शान में अदना सी गुस्ताखी करोगे तो याद रखना हम अपने खानदान को क्या, अपनी जान को भी मदीने वाले मुस्तफा के नाम पर कुर्बान करने को तैयार है। क्योंकि मदीने वाले मुस्तफा से इश्क करना आला हजरत ने हमें सिखाया है कि दुनिया वालों जब तक जिंदा रहो ये कहते रहो या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। अब तैयार रहना या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। अब जरा सुनिएगा, ये मेरे हाथ में किताब है, किताब का नाम है श्रीमद् भगवद गीता। अगर आपकी तवज्जो होगी तो मैं साबित करूंगा कि पूरी दुनिया में अगर सबसे कोई सुंदर मजहब है तो वो मजहब है इस्लाम है। ऊंचा बोले पूरा मजमा, वो मजहब इस्लाम है। जरा सुनिएगा, लेकिन मेरे भाई आपको अपने किरदार से, हमें अपने कैरेक्टर से, हमें अपने अखलाक से, हमें अपने जीवन से ये साबित करना होगा कि मजहब इस्लाम सुंदर मजहब है। हमारा लिबास ऐसा होना चाहिए, हमारा चेहरा ऐसा होना चाहिए, हमारी जबान ऐसी होनी चाहिए कि दूसरा अगर कोई देखे तो ये कहने पे मजबूर हो जाए जब मुस्तफा का गुलाम इतना अच्छा है तो इनके आका मदीने वाले कितने अच्छे होंगे। ये हमें साबित करना होगा। गौर से सुनिएगा, मेरे हाथ में जो किताब है एक मंत्र मैं पढ़ने जा रहा हूँ। किताब का नाम है श्रीमद् भगवद गीता। कल की अवतार न्यार पंतम पृथ्वी मध्यम और वसिक्यारतम बलवन स्वानम नम नखीयम पशपनम तपस्यम वीरम महावीर गुरोम प्राणम प्रादीपम सोम
गुणवती विष्णुवेशम स्वरूपम अस्मा सुगमारूहा देवोदत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरीह नीलगंधा अति ज्योतिर्मय प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम परभो गुणगानम नाभ बुरीदा रीड गच्छदीन प्राक्रम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और लोगों मदीने वाले मुस्तफा ऐसे है। सैयदुल अंबिया की शान का क्या कहना, इमामुल अंबिया के मर्तबे का क्या कहना। हम और आप तो नाम लेते ही है, लेकिन गैरों को भी हमने हुजूर की तारीफ करते देखा है। अब जरा सुनना, एक पंडित है, नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता है एक हाथ में त्रिशूल रखता है, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता है, माथे पे चंदन का टीका लगाता है। वो पंडित जब चलता है कुछ और बोलता है, लेकिन जब जबान खोलता है तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता है लोगों शरणय गुरु निमगा सुख सागर अत्याचार मगा शुभ सागर चरणन है गुरु नाम उजागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर गुरु हर कृपा मनोहर पावे अत्याचार मगा सुख पावे। और जय गुरु नाम नमे कर जय बिना मोहम्मद पार न होए।